હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9 ની અંદર આપનું સ્વાગત છે। ધોરણ 9 ની અંદર આજે આપણે એક સરસ મજાની કવિતા છે, ખંડકાવ્ય છે એ ખંડકાવ્ય વિશે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે। એક સરસ મજાનું ખંડકાવ્ય છે। આ ખંડકાવ્ય એક રશ્મિરથી એટલે કે એ કર્ણની વાત કરવામાં આવી છે। કર્ણનું જીવન ચરિત્ર, કેવો મહાન દાનવીર છે કર્ણ, એની વાત કરવામાં આવી છે। શું કરવામાં આવી છે कि रश्मिरथी प्रस्तुत खंडकाव्यांश में रश्मिरथी महारथी कर्ण के करुण किंतु जीवन की मीमांसा को व्यक्त करता हुआ खंडकाव्य है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता है। तो अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोड़ पर नहीं छोड़ना चाहता। कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले जाने के लिए उससे मिलते हैं, पर इस कथा प्रसंग से प्रसिद्ध कथा काव्य से लिया गया है। देखिए, मित्रता है, चाहे अच्छे हो या बुरे, पर मित्रता एक बार निभाई है तो इस मित्रता को अंत तक निभाना चाहिए, चाहे किसी भी मोड़ पर। इसने जो दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण के साथ मित्रता की, उसने अपनी पन्ना दी, उसका खास मित्र समझा, तो वो मित्र के साथ द्रोह नहीं कर सकता था। इसलिए उन्होंने कर्ण का जो जीवन है वो क्या हुआ, कर्ण के बारे में आप तो जानते ही हैं। एक कुंती पुत्र है कर्ण, और वो एक सूर्य पुत्र भी है जो बिन विहाई माँ बन गई, और कुंती बिन विहाई माँ बन गई, और वो उसने नदी में पानी में बहा दिया और एक ऐसी जात को पाला, इसी जात ने पाला कि वो शुद्ध पुत्र कहलाने लगा। और फिर वो दुर्योधन जो था वो अपने मित्र बनाना चाहता था, वो उसे अपना मित्र बनाना चाहता था, उसे अपना मित्र बनाया। वो चाहता, कृष्ण भी चाहते थे तू पांडवों की ओर में जा, पर नहीं गया। पता है उसे कर्ण को उसकी हार है, फिर भी वो अपना मित्र धर्म है वो निभाता है और कौरव के क्षेत्र में चला जाता है, कौरव क्षेत्र में रहता है। और यहीं से उसका प्रारंभ होता है, जीवन दर्शन कैसे होता है उसके बारे में अभ्यास करेंगे। उससे पहले हम आपको हिंदी विषय में उसके जो कवि है, प्रसिद्ध ख्यातनाम कवि है, प्रसिद्ध और ख्यात नाम साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कारों से मिले हुए हैं, ऐसे रामधारी सिंह दिनकर उसका उपनाम है। दिनकर इसका क्या है, उपनाम है। उपनाम दिनकर उनका उपनाम है, इसे रामधारी सिंह इसका नाम है। तो हमने यहाँ उसका जन्म है 1908 में और निधन 1974 में हुआ था। तो जन्म 1908 में, निधन 1974 में। जन्मस्थल सिमरिया, जिलो मुंगेर, राज्य बिहार। जन्मस्थल कहाँ है, सिमरिया गांव के किसान परिवार में होते, किसान यानी ખેડૂત પરિવારમાં તેમનો જન્મ થયો હતો સિમરિયા ગામની અંદર। જિલ્લો મુંગેર છે, રાજ્ય બિહારની અંદર મુંગેર જિલ્લાની અંદર સિમરિયા નામનું ગામ છે, ત્યાં તેમનો કિસાન પરિવારમાં જન્મ થયો હતો। તેમનું ઉપનામ છે દિનકર અને अभ्यास से प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर में और उच्च शिक्षा पटना में ली हुई थी। उसका जो व्यवसाय है सब रजिस्ट्रार और हिंदी अध्यापक का उसका व्यवसाय है। उसका जो व्यवसाय है दिनकर जी का, सीतामढ़ी के में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यापक रह चुके हैं। उसके बाद भागलपुर में विश्वविद्यालय में कुलपति रहे। उसके बाद भागलपुर जो गांव है वहाँ भागलपुर, उसमें विश्वविद्यालय में कुलपति भी रहे थे। और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष रहे। भारत सरकार के जो हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि जो माने गए हैं वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, वो सर्वश्रेष्ठ कवि दिनकर जी भारत सरकार के हिंदी के सलाहकार माने गए, हिंदी के जो सलाहकार थे वो माने गए हैं। फिर उसकी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। उसकी जो विशेषता क्या है, अपने देश और युग के प्रति जैसा युग है वैसी कविता वो लिख देते हैं।
कवि ने तत्कालीन घटनाओं को, विषमताओं को खुलकर चित्रण किया। तत्कालीन घटना कवि ने क्या किया है, जो जिस काल में जो घटना बनती है उस काल के अतिरिक्त उसने कविताएं बनाई है और तत्कालीन घटनाओं की बात की गई है। फिर उनकी वाणी में शक्ति और ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्गों की व्यवस्था और इससे मुक्ति का संघर्ष है। उनकी जो कविता है ना, जो शोषित हो, दरिद्र हो, पीड़ित हो, ऐसी कविता है और उसकी मुक्ति का संघर्ष उसमें कहा गया। गरीब लोगों की बात की गई यहाँ, और गरीब लोग है वो पूरी बात वहां बताई गई है, पूरी कविताएं रची गई है। उसकी जो प्रमुख कृतियां है कौन कौन सी, उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, ओंकार, बृहस्पति, कुरुक्षेत्र। उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, कुरुक्षेत्र आदि है उसकी काव्य कृतियां है। उसकी क्या है, काव्य कृतियां है। और आगे जब देखें तो उर्वशी सन 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उर्वशी के लिए, उर्वशी जो काव्य है उसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार 74 માં મૃત્યુ થયું। જો 74 માં મૃત્યુ થયું, 72 માં તેમને જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ મળેલો હતો। संस्कृति के 4 अध्याय चिंतन ग्रंथ है, उसके लिए उसे साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। संस्कृति के 4 अध्याय जो एक चिंतन ग्रंथ है उसके लिए दिनकर जी को क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उर्वशी के लिए सन 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। फिर अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि गद्य रचनाएं, गद्य के पाठ रचनाएं हैं, गद्य रचनाएं हैं। उनकी कृतित्व, गुणवत्ता और परिमाण दोनों की दृष्टि से विपुल है। बहुत अच्छी तरह से उनकी कृति, सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि हुए तो रामधारी सिंह दिनकर, वो उसके प्रसिद्ध कवि हिंदी साहित्य के हैं। वो कई सारे कविताएं, छायावादी कविता है, प्रगतिवादी छायावादी कवि है, प्रगतिवादी कवि है, अलग अलग प्रकार के कवि होते हैं। ये कवि है, प्रसिद्ध कवि है। जैसे अमिताभ बच्चन के पिता हरीश राय बच्चन, वो प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के कवि है, वैसे ये भी एक हिंदी साहित्य के कवि है और हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि माने गए हैं। यहाँ महाभारत का एक प्रसंग है और कर्ण के जीवन की गाथा का प्रसंग है। और कर्ण में है वो क्या निभाता है, मित्रता निभाता है अपने दुर्योधन के साथ। और कृष्ण ने उसे कहा था अपने पांडवों के साथ मिल जा, पर कर्ण माना ने अपनी मित्रता धर्म निभाने के लिए वो उसके कौरव पक्ष में रहा। वो जानता था कि मेरी मृत्यु हो जाएगी और मैं मर ही जाऊंगा, फिर भी उसने अपनी मित्रता नहीं छोड़ी। अगर मित्रता छोड़ दी होती तो वफादारी छोड़ दी होती तो जो कलंकित हो जाता। और वो सबसे ज्यादा तो दानवीरता में बहुत निपुण है। जो भी वो उसके उसके घर पे आए तो उसे दान देता है, चाहे गरीब हो या कहूँगा, कोई भी उसे दान लेने के लिए आए तो वो चुप हर रोज वो दान देता है, चाहे कुछ भी हो जाए वो दान देने चुकता नहीं है। और इस कहानी के हम जो काव्य कहानी है, इस काव्य कहानी को हम दूसरे भाग में चर्चा करेंगे। तो आपको जो होमवर्क है तो ये कवि परिचय आपको लिखना है, यानी कि सर्जक परिचय। ये आपको होमवर्क में लिखना। सर्जक परिचय ये आपको होमवर्क में लिखना है। रामधारी सिंह दिनकर का जो सर्जक परिचय है ये आपको होमवर्क में एक बाकी जो हिंदी की जो बुक है उसमें लिखना है। तो आज का जो यहाँ लेक्चर है वो समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में विस्तृत कहानी के बारे में अभ्यास करेंगे, विस्तृत काव्य के बारे में अभ्यास करेंगे, कर्ण के जीवन की गाथा। धन्यवाद, आभार।